ऐसे गुंडों को टिकट दिया जो कि मतलब कि खतरनाक थे, और अगर हमने उनका सफाया कर दिया तो हम परिवारवाद के हो गए। तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, रियल देखेंगे तो बेराज की बढ़ेगी। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। रियल 70 साल पुराना मुद्दा, 70 साल पुराना मुद्दा है कांग्रेस का बेरोजगार हिंदू मुसलमान, बेरोजगार हिंदू मुसलमान इनके बाद। उसके अलावा 1965 की जंग में हम लाहौर जीत गए थे, लाहौर तक पे चढ़ाई कर दी थी, तो वो जगह हमारी थी, लेकिन माननीय उस टाइम के जो इंदिरा गांधी थी उनने लाहौर को वापस दे दिया। किसको? पाकिस्तान को। क्या नाम है? जी शुभम भारद्वाज नाम है। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? जी 2024 में जैसा लगता है तो सर अराउंड जैसे ऑडियंस पोल कहती है तो बीजेपी बन सकती है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। सर वो सिर्फ जुमले हैं। हाँ कैसे कह सकते हैं जुमले? सर 2019 में भी सर 2019 में भी इनकी सरकार आ रही थी, आई नहीं ना, 2024 में भी नहीं आएगी। 2024 में नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों ऐसा लगता है आपको? बीजेपी सरकार क्यों इतना पसंद आ गई है? सर क्योंकि उसने देश की सिक्योरिटी के लिए और उसके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और इन लोगों ने पिछले 70 साल में कुछ नहीं किया। कह रहे हैं 9 सालों में देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। देश को राफेल दे दिया, देश को तेजस दे दिया, देश को अलग अलग हॉविट्जर्स दे दी, देश को INS विक्रमादित्य दे दिया, INS विक्रांत दे दिया। इसे अगर बर्बादी कहते हैं ना तो हम खुशी से कहते हैं हाँ बर्बाद हैं हम। लेकिन जो आपने अभी राफेल का नाम लिया, राफेल में घोटाला बना, राफेल में भी घोटाला किया है मोदी सरकार ने। आप शायद दूर की दृष्टि रखते हैं तो मैं आपको बता दूं, बोफोर्स घोटाला आप भूल रहे हैं जो कि माननीय कांग्रेस के राज में हुआ था। उस टाइम सब चुप्पी साध के बैठे थे। हमने घोटाला किया, हमारे पास हमारे प्रूफ दो तो हम मानेंगे, लेकिन उनके तो प्रूफ भी है, साबित भी हो चुका है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। लेकिन बीजेपी हमेशा परिवारवाद तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले ऊपर करारा तमाचा मारती है। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी में ही परिवारवाद है। पहले बीजेपी को आप साफ करिए। एक बात बताइए कि बीजेपी में कौन सा परिवारवाद है? मोदी जी अलग है। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी बहुत बड़े परिवारवादी हैं। योगी जी परिवारवादी हैं, जिसने अपने परिवार को ही छोड़ दिया, जो योगी बन गया, योगी यानी साधु महात्मा, जो योगी बन गया, मुझे आप ये बताइए वो परिवारवाद कैसे हो सकता है? मुझे आप ये बताइए वो परिवारवाद कैसे हो सकता है? आपने तो सनातन की परिभाषा ही बदल दी। मतलब कि माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी में परिवारवाद है ही नहीं है। उनकी बीवी, उनकी माननीय वाइफ जो है वो बीजेपी से है, वो खुद समाजवादी पार्टी से है। आप बताइए कि परिवारवाद कैसे नहीं हुआ? हम लड़ के जीते, हमें जनता ने चुन के भेजा है आगे, तो हम इसे परिवारवाद कैसे जोड़ सकते हैं? तो आप मुझे बताइए, जब जनता ने चुन के भेजा था तो आपने आतिक अहमद को टिकट दिया, आपने देश के ऐसे ऐसे गुंडों को टिकट दिया जो कि मतलब कि खतरनाक थे, और अगर हमने उनका सफाया कर दिया तो हम परिवारवाद के हो गए। वाह! लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? कह रहे हैं बीजेपी बनेगी। हाँ बीजेपी की बनेगी, ऑब्वियसली बनेगी 100%। बेरोजगारी कह रहे हैं, बेरोजगारी बहुत हो चुकी है। हाँ तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, रियल देखेंगे तो बेराज की बढ़ेगी। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। रियल देखते रहते पूरा दिन, कहाँ कुछ होगा। कह रहे हैं कि 22 लाख सारा माँ बाप बच्चों पर ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नौकरी बहुत सारी है। मैं क्या बेरोजगार? मैं भी कमाई करता हूँ, मैं तो बेरोजगार नहीं। आप रोजगार की बात कहते हैं और माननीय कांग्रेस रोजगार की बात कहती है और समाजवादी पार्टी रोजगार की बात कहती है, तो पिछले 70 साल में कितना रोजगार मिला आप हमें बता सकते हैं? जो कि सिर्फ 9 सालों में हमें रोजगार मिला है माननीय मोदी जी के हाथों। पिछले 70 साल में हमें रोजगार नहीं मिला, उल्टा हमें स्कैम देखने को मिला, उल्टा हमें ऐसे महापुरुषों को खोना पड़ गया। पार्टी का कहना है कि बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी की जनसंख्या बढ़ गई है। कांग्रेस की सरकार में भी बढ़ गई थी, उल्टा 155 लाख करोड़ का कर्जा भी लिया था। अब ये क्यों भूल गए हैं? माननीय कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूं मैं। उसके अलावा 1965 की जंग में हम लाहौर जीत गए थे, लाहौर तक पे चढ़ाई कर दी थी, तो वो जगह हमारी थी, लेकिन माननीय उस टाइम के जो इंदिरा गांधी थी उनने लाहौर को वापस दे दिया। किसको? पाकिस्तान को। क्या ये गलत नहीं है? POK तुमने पाकिस्तान को दे दिया, लाहौर तुमने पाकिस्तान को दे दिया, तब तुम चुप रहते हो। और अगर कोई कुछ लेके आ रहा है, महंगाई भी सवाल उठता है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है सरकार में। सर कांग्रेस के राज में ना देश के पास 10 दिन का पैसा बचा था, ये आप शायद भूल रहे हैं।
बचा था ना, वो चीज़ भूल गए जब सोना रखना पड़ा था देश का। कि हमने जिस तरह से हैंडल कर लिया उस तरह से बीजेपी कभी हैंडल नहीं कर पाएगी। सिचुएशन आपने क्रिएट की थी और आप भी हैंडल कर रहे हो, तो ये तो वही बात हो गई, चोर अपने ही घर में डाका डाल रहा है। दादाजी किसकी सरकार बनेगी? मोदी की बनेगी जी। हाँ जी, क्यों काम बढ़िया कर रहा है, काम बढ़िया कर रहा है भाई। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि काम कुछ बोल सकती है। हमने कांग्रेस पार्टी को 70 साल से देख तो लिया, और कितना देखे उसको, अब और झेले क्या उसको? इस बार हमारी जीत होगी, 5 राज्यों में उनकी जीत होने वाली। अरे वो अपनी सीट संभाले वही बहुत है, उसकी जमानत बच जाए वही बहुत है भाई। पप्पू की वो कहाँ जीतेगा पप्पू? शेर के आगे भेड़ बकरी आएगी क्या? वो शेर कल्ले काफी है, 2024 के अंदर शेर बता देगा। वो मोदी जी बब्बर शेर है और ये तो गीदड़ है, भेड़ बकरी है। इनको कहाँ मिला रहे हो शेर के अंदर? बेरोजगारी में भी आप गिर जाते हैं बार बार। कौन सी बेरोजगारी? किससे बेरोजगारी है? कौन है बेरोजगार? बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगार भाई वो थे, बेरोजगार वो थे कश्मीर के ऊपर सेना पे पत्थर मारते थे, ठीक है। बेरोजगार वो थे जो आतंकवाद फैलाते थे, ठीक है। बेरोजगार वो है जो जाली करेंसी फैलाते थे। कौन है बेरोजगार? सबके पास 15-15 हजार रुपए का मोबाइल होगा, सबके पास नौकरी होगी। पूछो सबके पास नहीं होगी तो कोई बेरोजगार नहीं है। ये सिर्फ मुद्दा 70 साल पुराना मुद्दा, 70 साल पुराना मुद्दा ये कांग्रेस का बेरोजगार हिंदू मुसलमान, बेरोजगार हिंदू मुसलमान, इनके पास कुछ नहीं है 70 साल के अलावा। आप मुझे बताइए कि हिंदू मुसलमान की ये जो बात करते हैं कांग्रेस वाले, सर चुनाव से पहले जो हिंदू मुसलमान होते हैं वो भाई हो जाते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं। लेकिन एक नारा है कांग्रेस का, एक नारा है भाई और चारा। सुनो मैं बता रहा हूँ, जब कोई हिंसा, एक सुनो, जब कोई हिंसा होती है तो हम बन जाते हैं चारा और वो बन जाते हैं हमारे भाई, ठीक है ना। अब 2024 के अंदर ना कोई चारा ना कोई भाई, बस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी। अभी तो पहले तो देखो, सुनो पहले तो देखा तुमने चाय वाला, अगर जिस दिन गाय वाला आएगा ना तो उसका रस भी नहीं उतरेगा गले के अंदर से।